तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक आर्ट एग्जीबिशन जो बच्चे टैलेंटेड बच्चे हैं या जो करना चाहते हैं इस फील्ड में, उसको क्यों ना बाहर निकाल के लेके आए। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा मतलब एक इनिशिएटिव लिया था कि इन लोग को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। मेरा नाम आकिस। ओके, आप कहाँ से हैं, कितने क्लास, कहाँ रहते हैं उसको और बताइए। हम जो रहने में तो हम ज़ीरो में रहते हैं, लेकिन हम तली से बिलोंग करते हैं, मतलब निसी ट्राइब से बिलोंग करते हैं। और इसके बाद हम कॉलेज में अभी सेकेंड ईयर पे हैं। ओके, तो हमें आपके आर्ट के बारे में बताइए, कौन सा वाला आपका है और क्या के ऊपर डिस्क्राइब करता है आपका आर्ट। ठीक है, सबसे पहले मेरा स्टाइल को बताएगा। हम एक्चुअली ऑब्स्ट्रैक्ट और एक इमेजिनरी आर्टिस्ट है, लाइक रियलिस्टिक नहीं बनाते हम। तो ये वाला मेरा पेंटिंग है और लकीली ये सॉल्व हो गया और वो भी है। तो बेसिकली अगर ये पेंटिंग के बारे में हम बात करेगा तो ये पेंटिंग जो जब हम गार्डन कर रहा था स्प्रिंग का टाइम में, तब हम इंस्पायर हुआ था ये पेंटिंग को। तो इसका नाम भी मिड स्प्रिंग है। तो हम फीमेल फेस इसलिए बनाए क्योंकि आई थिंक हम लोग मदर नेचर बोलते हैं ना, इसलिए फीमेल फेस दिए। और डिफरेंट फ्लावर्स क्यों दिए हमसे, फ्लावर्स एक तरह से पीस को डिस्क्राइब करते हैं। और कलर हम इतना सारा मिक्स क्यों किया बोलने से, अलग अलग कलर बहुत डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये है मेरा आइडिया ये पेंटिंग को लेके। ओके, तो आपका जो आर्ट एक्सपीडिशन में जो आपने लाइक एग्जीबिशन यहाँ पे एक्सपीरियंस किया ना, ये आपका फर्स्ट टाइम रहेगा या आपने पहले भी कई बार नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो कैसा लग रहा है बताइए। टू बी ऑनेस्ट हम बहुत कंफ्यूज है, लाइक क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ना। लाइक बहुत अंदर ही अंदर बहुत डर भी है कि लाइक दूसरा लोग जब मेरा पेंटिंग को देखेगा तो लाइक वो लोग क्या रिएक्ट करेगा, उन लोग का थॉट प्रोसेस क्या होगा। क्योंकि मेरा फर्स्ट एवर है और ऐसे आर्टिस्ट हम भी फर्स्ट टाइम बाहर निकले। इससे पहले तो हम अपना रूम में ही था। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि हम दुनिया को दिखा रहे कि चलो हम भी एक आर्टिस्ट है। तो लाइक पता नहीं लाइक दूसरा लोग का क्या होगा, थॉट प्रोसेस क्या होगा, उसको लेके हम बहुत डर रहे। बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंट मिल गया, मेरा एक पेंटिंग सॉल्व हो गया, बेस सेल हो गया, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हमको भी मिल गया। सो आई थिंक हम कंटिन्यू करते रहेगा। और सच में जो हम कौन से इंस्टीट्यूशन को भी हम सच में दिल से थैंक यू बोलेगा, क्योंकि ये लोग एंट्री फ्री की है। और जैसे कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा एक एडवांटेज हो गया ना, लाइक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है। तो सच में इन लोग को भी दिल से हम थैंक यू बोलेगा। मैं इदत और मैं जॉम कोचिंग इंस्टीट्यूट का चेयरपर्सन हूँ। और मेरी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जो मेरी हुनर मेरी अपनी पहचान से जाने जाते हैं। और कुछ इवेंट्स वगैरह मैं ऑर्गेनाइज़ करती रहती हूँ। लाइक जो एंटरप्रेन्योर्स नया है उन लोग को मैं थोड़ा सा मतलब एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करती हूँ। ओके मैम, आपके जो आर्ट एग्जीबिशन का जो प्रोग्राम रखा गया, हमें इंटीमेट मिला गया था, तो उसके बारे में डिटेल बताइए क्या क्या क्या। हाँ जी, एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से जैसे 2 साल से पैंडमिक चल रहा है, तो बच्चे लोग कहीं एंगेज करने का जगह नहीं होता। मैंने सोचा कि क्यों ना एक आर्ट एग्जीबिशन जो बच्चे टैलेंटेड बच्चे हैं या जो करना चाहते हैं इस फील्ड में, उसको क्यों ना बाहर निकाल के लेके आए। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा मतलब एक इनिशिएटिव लिया था कि इन लोग को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ अच्छे मतलब वर्क्स आए हुए हैं, आपके काम आए हुए हैं। तो बस ये एक छोटी सी कोशिश थी कि उन लोग को भी एंगेज रखे और उन लोग की जो मतलब उन लोग के अंदर में जो छिपा हुआ जो आर्ट है वो मैं बाहर निकाल सकूँ। हाँ जी, हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 जैसे पार्टिसिपेंट्स हैं। और उनके एक्चुअली ये मैं सेलिंग के लिए उन लोग को भी एक वो मिल जाएगा, तो वो डायरेक्टली इन लोग जो भी है आकर के ये कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और वो जो भी है उन लोग के अकाउंट में डायरेक्टली जाएंगे, हम लोग कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं। मैम एज कैटेगरीज वाइज एज कैटेगरीज ये ऐसा कुछ नहीं है, ये ओपन टू ऑल था। तो अभी मैंने देखा है कि काफ़ी यंगस्टर्स लोग बहुत है यहाँ पे, तो मैक्सिमम तो यंगस्टर्स ही है। क्या है कि मोटो बोल के ऐसा कुछ नहीं था, मैं एक प्लेटफॉर्म देना चाह रही थी कि अपना जो यूथ है, क्योंकि अभी तक शायद आर्ट एग्जीबिशन बोल के कोई प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो कर रहे हैं, बट प्राइवेटली किसी ने शायद शुरू नहीं करा होगा। तो मैं सोची कि एक प्लेटफॉर्म दे दूँ उन लोगों को, कि ताकि वो जो घर पे है, मैक्सिमम लोग को पता नहीं रहता है कि हमारे स्टेट में भी इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो पता नहीं चलता। और उन लोग को भी ये पता नहीं चलता है कि वो अपने आर्ट को कहाँ पे डिस्प्ले करें, यहाँ पे लोगों तक कैसे पहुँचाए। तो उसके लिए एक छोटी सी कोशिश थी हमारी। ये अमाउंट जो है वो डायरेक्टली उन लोग के अकाउंट में जाएंगे, या फिर हमारे वो गूगल पे अकाउंट में ये करके रखी हूँ, तो वहाँ पर डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं।
और वो पर्सन जो आएंगे वो बस वो आप लेके जाएंगे। बस इतना है कि हम लोग 8 तारीख से पहले नहीं दे सकते, क्योंकि वो डिस्प्ले के लिए भी बाकी लोगों के लिए भी मैं रखना चाहूँगी। तो आफ्टर 8 हम लोग जो है उन लोग को घर पे ये कर देंगे, डिलीवरी दे देंगे। और जो सोल्ड आउट हो गए हम लोग ऑलरेडी उसमें सोल्ड आउट लिखा हुआ है, आप जैसे देख सकते हैं 2 ऑलरेडी सोल्ड हो गए, तो वो उस हिसाब से जाएंगे। मैम लोकेशंस के बारे और डेट्स हाँ, लोकेशन हमारा डेट जो है ये 6 तारीख से लेके 8 तारीख तक है। और लोकेशन है आपका ILPP सिटी सेंटर, जॉम कोचिंग इंस्टीट्यूट, ग्राउंड फ्लोर इसमें है, और ये अपोजिट टू ICICI बैंक, ईटानगर। थैंक यू। तो जैसे कि आप सभी ने सुना कि मैम ने बोला है कि किस तरह से आर्ट एग्जीबिशन के थ्रू हमारे बच्चों को वोकल पर लोकल के ऊपर ध्यान देते हुए ये एग्जीबिशन रखा गया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में ना। तो साथ ही साथ उनको इस एग्जीबिशन के थ्रू उन बच्चों को एनकरेज भी मिलेगा, और साथ ही साथ उनको जो फिनेंशियली यहाँ पे सेल करने के बाद ना उनको डायरेक्ट दिया जाएगा। तो यहाँ के जितने भी हमारे लोग हैं, अगर चाहे तो इन लोकेशन जैसे मैम ने मेंशन किया, इस पर आके देख सकते हैं। ये चलेगा 3 दिन ना लगभग, आज से शुरुआत हो गई, तो आके अगर आप चाहे तो ले भी सकते हैं और डिटेली अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ऐसे अपने बच्चे हैं तो उनको भी आप कहें कि इन मैम के ना एग्जीबिशन वगैरह में इन फ्यूचर में साथ दे सकते हैं। थैंक यू। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.